दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। डीएपी खाद की कमी से किसान हो रहे हैं परेशान। नगर में जमकर हो रही कालाबाजारी। गंजबासोदा के आटा सेमरा से दो परिवार हाथ में झाड़ू लेकर पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान गांव के ही दबंगों ने कर लिया पट्टे की जमीन पर कब्जा। लेटेरी में वर्ग 3 में पदस्थ राजकुमार शर्मा की मृत्यु उपरांत 3 साल बाद भी अनुकंपा नियुक्ति न होने से परेशान पत्नी रचना शर्मा ने रो रो कर सुनाई कलेक्टर को अपनी व्यथा। अब खबर विस्तार से। दिवाली की छुट्टी खत्म होने के बाद किसान सरकारी खाद गोदाम पर डीएपी खाद लेने जमा हो गए। सभी ने अपनी अपनी बड़ी लाइन लगा ली, लेकिन सुबह 10 बजे पता चला कि गोदाम में डीएपी खाद नहीं आई। सावनखेड़ी के किसान अशोक ने बताया कि सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हैं। हमारे पास 4 बीघा खेत है, अगर 2-3 बोरी डीएपी खाद मिल जाती तो काम बन जाता। वहीं पगरानी के किसान राजीव शर्मा का कहना है, भगवान कसम 15 दिन से रोज इस सरकारी खाद गोदाम के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन खाद नहीं मिल रही। मेरी पलेवा की हुई गीली जमीन सूख गई। अब सरकार जाने खाद क्यों नहीं मिल रही। किसानों ने आरोप लगाया कि सिरोंज के छतरी लेटेरी आनंदपुर में प्राइवेट दुकानों पर 2200 रुपये में ब्लैक में डीएपी खाद बेची जा रही है। वहीं इस बारे में कृषि विभाग के एसडीओ वीरेंद्र मालवीय ने इनसे अनभिज्ञता जताई। वहीं बताया कि जिले में खाद की रैक लग चुकी है। सिरोंज की कुछ सोसाइटी में खाद आ गई है, लेकिन अधिकांश किसानों को खाद नहीं मिल रही। मध्य प्रदेश विपणन संघ के गोदाम में अभी खाद नहीं आई है। सिरोंज एग्रीकल्चर एसडीओ वीरेंद्र मालवीय ने बताया कि मार्कफेड की डीएमओ और कलेक्टर निर्णय करते हैं कि खाद कैसे बटेगी। डबल लॉक के लिए अभी खाद आवंटित नहीं हुई है। जो खाद सोसाइटी में आई है उसमें से रसूखदार किसानों ने बड़ी मात्रा में खाद ले ली है, जबकि आम किसान परेशान हो रहे हैं। अशोक, कहाँ के हो? सावनखेड़ी। लेने आए हो यहाँ पर? डीएपी लेने आए। कितनी देर से बैठे यहाँ पर? 6 बजे के बैठे। सुबह 6 बजे के। तो अभी कुछ मिला नहीं मिला? कुछ नहीं मिला अभी। सुबह 6 बजे के बैठे हैं। जी। तो क्या चाहिए आपको, यूरिया या डीएपी? डीएपी चाहिए, 2-3 बोरी मिल जाए, इतनी भी मिल जाए। कितनी बीघा की डीएपी चाहिए? 4 बीघा पे। 4 बीघा। तो उनका डीएपी चाहिए? डीएपी चाहिए। मेरा नाम किशन लाल जाटव। कहाँ के रहने वाले? सिद्दीकगंज। क्या लेने आए यहाँ पर? डीएपी मिला नहीं मिला? अब नहीं मिलो साहब, अब यहाँ आएंगे। कितने बजे आए थे? अब मैं आ गया तो घंटा होगा। घंटा होगा? हाँ। लाइन में लगे हो? लाइन में लगे। डीएपी वगैरह नहीं मिले? हाँ, अब नहीं मिलो। तो तुम्हारी कितनी बीघा की जमीन है? 12 बीघा तो पलेवा मलेवा होगा बाबा? होगा, सब ने बट गए। डीएपी की जरूरत है तुम्हें? डीएपी की जरूरत है। तो डीएपी नहीं मिली तो फिर? अब नहीं मिलेगी साहब, तो फिर क्या कर बोंगे तो सही, क्या सही बोए मैंने डीएपी की। वाह बोंगे और कहा हीट है ना, हीट है जो कहीं किस्मत में होगा वही मिलेगा। और कहा अब 2200 की कहाँ से ले पैसा, वो तो 2200 की ले है क्या नहीं? कमाई तो हो रही है ना सरकार। नाम है आपका? मेरा फूल सिंह कुछ बस हेमलखेड़ी। क्या लेने आए हो? डीएपी मिल रही नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? मालिक जान को नहीं मिल रही। कितने दिन से चक्कर काट रहे हो? 3 दिन होगा चक्कर। दिवाली से पहले 4 दिन फिर गए थे। दिवाली नंबर 2 में 2100 की बोरी मिल रही। 2100-2200 की बोरी मिल रही नंबर 2 में? हाँ मिल रही है? मिल रही। चाय इतनी ले लो, चाय दुकान में लोकल। अभी कितनी देर से बैठे हो यहाँ पर? हम जहाँ आ गए 9 बजे, 8 बजे करीब आ गए। 8 बजे आ गए थे। हाँ। तो अभी कुछ नहीं मिला? अभी कुछ नहीं मिला। नाम है आपका? राजेश, कहाँ के? खेड़ा गोपाल। तो मतलब डीएपी डीएपी चाहिए। कितनी देर के बैठे हैं यहाँ पर? 6-7 बजे की बैठी। सुबह 6 से। तो अभी कुछ मिला नहीं मिला? इंतजार कर रहा है लाइन लग के। इंतजार। नाम है आपका? राजीव शर्मा पगरानी। अच्छा, क्या लेने आए यहाँ पर? डीपी फिर मिला नहीं मिला? नहीं मिलो, पलेवा करी कराई जमीन कर रही हो गई। अच्छा, क्यों नहीं मिल रहा? हमें कहा तुम जानो, कर्मचारी जाने, सरकार जाने। कितनी देर से कितने चक्कर लगा? 15 दिन आए पूरे ईश्वर की सो। 15 दिन? हर दिन आओ तुम, जब फिर आओ तो चक्कर लगाओ, नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा।
तो अबे क्या यूरिया बढ़ रहा है? दुकानदार दे रहे हैं 2200 की बोरी, आनंदपुर में, लेटेरी में, छतरी नाके पे इनकी हो रही है कमाई। 2200 रुपये बोरी दे रहा है। आओ उनके पास है DAP। आओ नंबर 2 में कई किसान ले गए। कई किसान गए, आओ बस आपको नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। अभी कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? हम जा गए 7 बजे। सुबह 7 बजे आओ। लाइन में लगे हुए। आओ गंज बासोदा से आटा सेमरा में रहने वाले 2 परिवार आज जनसुनवाई के दौरान पहुंचे, वह भी हाथों में झाड़ू लेकर। उन्होंने कलेक्टर के सामने अपनी फरियाद की। उन्होंने कहा कि उन्हें सन 1984 में पट्टे की ज़मीन दी गई थी, जिससे वह अपना भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन गांव के ही कुछ दबंगों ने जितेंद्र ठाकुर, जितेंद्र सिंह पर आरोप लगाया है। उन्होंने झाड़ू हाथ में लिए कहा कि इन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। कलेक्टर ने इस मामले में SDM को निर्देश दिए हैं। क्या मामला है यहाँ जन सुनवाई विषय? जय साहब, हम कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही साहब। जबरन पट्टे पे कब्जा कर रहे हो। 4-5 पिछली बार हम केस भी जीत गए थे साहब। जीतने के बाद जबरन कब्जा कर लो साहब। कौन ने? जितेंद्र ठाकुर ने, गोलू इंदर सिंह। कितनी जमीन है पट्टे की? अपने हिसाब से 7.5 बीघा है साहब। 7.5 इनकी, 7.5 हम दिए साहब। अभी कलेक्टर ने क्या बोला? बोले साहब संशोधन हो जाएगा, बोलिए आप। जन सुनवाई में झाड़ू लेके आए थे, क्यों? सब मजदूर आदमी को मजदूरी करेंगे जब तो सब हमको खाएंगे। मजदूरी न करेंगे क्या खाएंगे साहब? फिर ये जमीन कितनी पुरानी है? हमें सब 1984 में पट्टा हुआ था साहब। लेटेरी में वर्ग 3 में पदस्थ राजकुमार शर्मा की मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नियमानुसार मिलनी थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी परिवार की किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकी। कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी खाली हाथ लौटे। आज जनसुनवाई में पहुंचकर राजकुमार की पत्नी रचना शर्मा ने अपनी आप बीती सुनाई। इस दौरान वह काफ़ी भावुक हो गई। आर्थिक रूप से वह काफ़ी परेशान है। उन्होंने अपनी व्यथा मीडिया को भी सुनाई। बेटा ऐसे नहीं बोला जाता, पैसे लग रहे पानी पी लो, पानी पानी बात करने की काम नहीं होता है। आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। वो एक कुर्सी ले आओ, बिठा दो। बिठा दो, क्या ऑफिस में बिठा दो। वो कमरे में पंखा है, वहाँ बिठा दो। लटेरी में चाहते हो आप पद होगा तो दे देंगे, उससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकता। इसकी तो दे सकते हो आप, इसकी तो दे सकते हो, ठीक है। हो गया आवेदन नहीं, मेरे को अधिकार है। 4 साल हो गए रात्रिकालीन अक्सर देखने में आता है कि ट्रक और ट्रैक्टर ट्रालियों को रोड किनारे खड़ा कर दिया जाता है। इन वाहनों के पीछे की ओर चमकने वाली रेडियम पट्टी न होने की वजह से सड़क पर चलने वाले अन्य वाहन पीछे की ओर से टकरा जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। यातायात विभाग के साथ वाहन मालिक को भी चाहिए कि वह इस ओर ध्यान दें और दुर्घटना होने पर कार्रवाई हो जाती है। रात्रिकालीन सड़क किनारे खड़े वाहनों पर रेडियम पट्टी होना आवश्यक होता है। इस संबंध में लोगों का क्या कहना है, सुनिए आप। चंपालाल जी, यहाँ पे जो ट्रावली खड़ी है इनमें रेडियम पट्टी नहीं है, क्या कहेंगे इसको? लगना चाहिए। लगना चाहिए, लगना चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा? दुर्घटना हो सकती है। अभी कहाँ खड़े हैं आप? जानकी कुंड के पास। मोहम्मद नहीं। कहाँ पर दुकान लगाई आपने? कहाँ की दुकान है? यही जूते चप्पल की दुकान लगा था। ये जो ट्रैक्टर ट्रावली यहाँ से निकलते हैं, हाँ, रेडियम प्लेट नहीं है। रेडियम प्लेट लगना जरूरी है साहब। क्या होता है रेडियम प्लेट नहीं लगती? रेडियम प्लेट नहीं लगेगी तो उससे दुर्घटना हो सकती है। जी हाँ। शर्मा नाम है मेरा। किस पद पर है आप? कौन सी सेना आप? मैं शिवसेना सिंध गोष्ठ से शिवसेना नगर संयोजक हूँ। कौन सा इलाका है, क्षेत्र है? ये जानकी कुंड है,
यहाँ पर जो देखा है बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्राली निकलते हैं, इन पर रेडियम प्लेट नहीं होती, क्या करना, आपको क्या कहना है? मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि ये ट्रैक्टर ट्रावली किसान वगैरह के आते हैं और साइड में खड़े रहते हैं, जैसे कि ये ट्रावली खड़ी हुई है साइड में, अभी इनके ऊपर रेडियम नहीं है, तो कोई भी वाहन आता है इससे दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, और हमारे आने वाले कोई भी दुर्घटना में एक्सीडेंट का शिकार न बने। इसलिए हम चाहते हैं कि ये प्रशासन इसका सपोर्ट करके रेत पट्टी लगवाए ट्रैक्टर ट्रावलियों पे, किसानों से बोले, किसानों से मेरी यही विनम्र निवेदन है कि अपने अपने ट्रैक्टर ट्रालियों पर पीछे रेत पट्टी लगवाएं एवं आप भी शिवसेना चलाते हैं, अगर ये लोग नहीं करते तो आप लोग लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? अगर ये लोग रेत पट्टी नहीं लगाएंगे तो शिवसेना खुद रेत पट्टी लगवाएगी और खुद अपने निजी पैसों से रेत पट्टी लगाएगी ट्रैक्टर ट्रालियों पर। अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश और जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रामपुर बंदिया गांव में रहने वाले समुंदर सिंह यादव की परिवार के सदस्यों के साथ कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। समाज के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया कि 16 अक्टूबर को समुंदर सिंह यादव की मृत्यु हुई थी। उससे पहले वह अपने घर के बाहर अतिक्रमण कर रहे लोगों के खिलाफ शिकायत कर चुके थे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक भी नहीं सुनी। हालात मारपीट तक पहुंचे, उसके बाद समुंदर सिंह की मृत्यु हो गई। परिवार के सदस्यों और समाज के लोगों ने सतपाड़ा हाट में शव रखकर प्रदर्शन और चक्का जाम भी किया था। उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया और न ही आरोपियों पर कोई कार्रवाई की गई। समाज की ओर से मिलकर आज कलेक्टर और एसपी को लिखित ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया कि आरोपियों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे का कहना है कि पीएम रिपोर्ट में समुंदर सिंह यादव के शरीर में चोट के कोई निशान नहीं थे, जिससे हत्या की पुष्टि नहीं हो रही। कार्रवाई नहीं हुई, आज हम 20 दिन बाद आ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है सामान्य बुद्धि से कि इसमें जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो लोग हत्यारों को बचा रहे हैं, अपराधी तो वो भी। ज्ञापन देना है। शमशाबाद क्षेत्र में एक बंदिया गांव है, वहां पर समुंदर यादव जी, जो कि एक जमीन और मकान का विवाद काफी समय से चल रहा था, उन्हें न्याय मांगने के लिए सब जगह उन्होंने दरखास्तें दी, पूरे प्रशासन को उन्हें अवगत कराया, लेकिन प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं होने से वहां ये घटना घटी कि वो सारे लोगों ने जब उसने कार्रवाई की तो जिन लोगों ने घटना की है उन लोगों ने उसको धमकाया, उसके घर में घुस गए, उसकी डेथ हो गई। अभी जांच का विषय है कि वह डेथ, भाई कारण तो वही है उसकी मृत्यु का। अब मृत्यु हुई, हमने उस रिपोर्ट की, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने उनके परिवार में तेरे ही था, दुख था, अब वो हो गया है, तो आज इसीलिए आए हैं कि उनको न्याय मिले। इसमें पुलिस प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, ऐसा हम लोगों को प्रथम दृष्टया लग रहा है, इसलिए आज यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। 16 अक्टूबर को एक समुंदर सिंह यादव की डेथ हुई थी। परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या की गई। यहाँ पर समाज पूरा ज्ञापन देने आए हैं और हत्यारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये कराया थाना क्षेत्र में, जैसा कि आप बता रहे हैं, एक ग्रामीण आज आए हैं ज्ञापन के लिए और उसमें ये डेथ हुई थी। इस संबंध में पोस्टमार्टम कराया है और मरीज जांच उसमें पुलिस द्वारा की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया कोई भी चोट का या ऐसे कोई हत्या का कोई खुलासा सच नहीं हुआ था उसमें। और अभी डॉक्टर से पुनः पुलिस ने क्वेरी करी थी, इसमें पूछा गया था कि क्या कोई हत्या संबंधी इसमें होमिसाइडल डेथ का कोई इसमें एविडेंस है क्या, तो डॉक्टर के द्वारा इसमें लिखा गया है कोई इंटरनल एक्सटर्नल कोई इंजरी एज सच नहीं दिखी है पीएम तक। बाकी उन्होंने कुछ जो जब्ती की गई है तो उसके आधार पर बिस्तरा वगैरह हम लोग जांच कराएंगे, विधिवत इसमें जांच करके विधिवत एविडेंस लेके जो भी एविडेंस खींची जाएगी उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की जांच में कोई होमिसाइडल डेथ का या हत्या संबंधी डेथ का कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसके कारण अभी कार्रवाई नहीं। परिवार का ये कहना है कि वहाँ पे अतिक्रमण के कारण एक विवाद की स्थिति बनी थी, वो अतिक्रमण आज भी बरकरार। हाँ, ये एक बात इसमें आई थी, कोई अतिक्रमण था, कुछ हटाने को लेके दो पक्षों का विवाद था और इस विवाद को लेके वहाँ पे संबंधित राजस्व के अधिकारी भी गए थे। तो राजस्व अधिकारी इसमें विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं जांच करके, और जो भी उनका प्लान ऑफ एक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें कार्रवाई करा देंगे और मृत्यु के संबंध में पुलिस पूरी जांच करेगी। विदिशा जिले के गंज वासोदा में डीएपी खाद की कमी से किसान परेशान हैं। सरकारी दरों पर डीएपी खाद की उपलब्धता नहीं होने से किसानों को ब्लैक मार्केटिंग का सामना करना पड़ रहा है, जहां इसकी कीमत 1350 रुपए की जगह 1900 से 2100 रुपए प्रति बोरी तक पहुंच गई है। डीएपी खाद की कमी के कारण सरसों, गेहूं और अन्य फसलों की बुआई के लिए डीएपी खाद आवश्यक है। इसकी कमी से किसानों को फसलों की उत्पादकता में कमी का सामना करना पड़ रहा है।
किसानों को लंबी कतार में खड़ा होना पड़ रहा है, फिर भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रही। स्थानीय अधिकारी और कर्मचारियों की संलिप्तता का आरोप लगाया है। किसानों को डीएपी खाद के बदले अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके अलावा खाद की गुणवत्ता भी खराब पाई गई है। इसमें फसलों की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पारस ट्रेडर्स से खाद खरीदने का मामला आया सामने। एक किसान ने पारस ट्रेडर्स से डीएपी खाद लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें 2 बोरी खाद के बदले 3800 रुपये चुकाना पड़े। जब उन्होंने खाद की गुणवत्ता की जांच की तो पाया कि उसमें केवल 48 किलोग्राम ही वास्तविक खाद है, जबकि इसकी कीमत 50 किलोग्राम के हिसाब से ली गई है। मेरा फूल सिंह कुछ बस है खड़ी। क्या लेने आए हो? डीएपी मिल रही नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? मालिक जान को नहीं मिल रही। कितने दिन से चक्कर काट रहे हो? 3 दिन होगा चक्कर। दिवाली से पहले 4 दिन फिर गए पे दिवाली। नंबर 2 में 2100 की बोरी मिल रही। 2100-2200 की बोरी मिल रही नंबर 2 में। हाँ मिल रही है। मिल रही, चाहे इतनी ले लो चाहे दुकान में लोकल। अभी कितनी देर से बैठे हो यहाँ पर? हम जहाँ आ गए 9 बजे, 8 बजे करीब आ गए। 8 बजे आ गए थे। हाँ। तो अभी कुछ नहीं मिला? अभी कुछ नहीं मिला। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।